हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। जिनकी भी सन, मून और राइजिंग की पोजीशन लियो यानी सिंह राशि है, ये रीडिंग उनके लिए है। इसमें हम चेक करने वाले हैं जो न्यू मून इन लियो होने जा रहा है उसका लियो राशि पे, जो आप खुद की अपनी राशि है, उस पर क्या प्रभाव और क्या असर पड़ने वाला है। एज राहु हमारे भरनी नक्षत्र में चल रहे हैं एंड जो मून एंड मार्स है वो भी वहीं पर 0 डिग्री पे साथ में कंजक्ट हो रहा है। शनिदेव जी हमारे वक्री चल रहे हैं एंड गुरु हमारी वक्री होने जा रहे हैं। ऊपर से जो न्यू मून है वो लियो में होने जा रहा है, आप ही की राशि में सिंह। ये एक बहुत ही रेयर एंड डेडली कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लियो सिंह राशि। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। लियो, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं या जिस भी रिलेशनशिप या जिस भी सिचुएशन के रिगार्डिंग में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि बिना एडजस्टमेंट के सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, एज ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। शो द वर्ड रियल यू। आपको दिखाने की ज़रूरत है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप किसी चीज़ से ऐसे हार मान के नहीं बैठ सकते हैं लियो। आपको दिखाने की ज़रूरत है दुनिया को कि आप क्या हैं। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर किसी छोटी बहुत एडजस्टमेंट कर कर कोई बहुत बड़े काम बन जाते हैं, कोई बहुत बिगड़ी हुई बात बन जाती है, तो यू शुड गो अहेड। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, फुल मून इन वर्गो। ओके, आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि ये टाइम देने का है, एडजस्टमेंट्स करने का है, ना कि लेने का। अगर आप सोच रहे हैं सारी एडजस्टमेंट सामने वाले की तरफ से होंगी, सारी एडजस्टमेंट वहीं से होंगी, तो ऐसा नहीं है। वर्गो, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सी, आप अपने सिंक्रोसिटी देखिए लियो। आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको देने की ज़रूरत है, ना कि आप सोचें कि सब कुछ लेने से काम चल जाएगा, बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके चीज़ों को राइटली सेट कीजिए, ठीक है ना। अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को हटाइए, पॉजिटिविटी लेकर आइए। अगर थोड़ा बहुत आपको कहीं पे कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो ठीक है, हर चीज़ आपके हिसाब से हो ज़रूरी भी नहीं है। एंड आप देखेंगे कि एक बहुत ही टफ साइकिल जो है आपकी लाइफ में एंड होते हुए आप देख पाएंगे। एंड सी लियो, ओ माय गॉड, दिस रीडिंग इज सो स्ट्रॉन्ग फॉर यू। आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है न्यू मून इन लियो एंड वी आर इन न्यू मून इन लियो एंड आपका अपना ही साइन है लियो सिंह। ओ गॉड, एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाइए। बस थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लीजिए एंड फिर देखिए कि लेने की बजाय थोड़ी बहुत देने की भी सोचिए। फिर देखिए कैसी चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू होती हैं, कैसे ये जो टफ साइकिल है वो आपकी ख़त्म होती है। बस अपने पे विश्वास रखिए। एंड देखिए आपका सेकंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। न्यू मून इन एक्लिप्स हमारा अभी हो के चुका है, तो मैं देख सकती हूँ कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ पावरफुल चेंज अपने आप में फ़ील किया होगा, अपने सिचुएशन के कंसर्न में फ़ील किया होगा। एंड हो सकता है कि जो इन पार्टनर से आप डील कर रहे हो वो एक्वेरियस, वर्गो, लियो एंड कैप्रिकॉर्न राशि के मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और अगर जो है एक्वेरियस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आपके सन मून राइजिंग में आ रहा है, तो ये रीडिंग आपसे काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है लियो। एंड आप ये जो न्यू मून लियो में होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही मेजर चेंजेस लेकर आने वाला है। कॉज आपका अपना कार्ड यहाँ पे आया है लियो। सो अपने पे विश्वास रखिए, ठीक है ना। एंड थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करते हुए बड़े से बड़ी जो है चीज़ों पे हम विजय हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है यार, आइए चलिए अब देखते हैं एंजल्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने एंजल से, यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं, आप मनी मन वो क्वेश्चंस दोहरा सकते हैं। आप किसी पर्सन के कंसर्न में रीडिंग देख रहे हैं तो उनका नाम बार बार मनी मन दोहरा सकते हैं।
प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, जो मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके सवालों के क्या जवाब आप देना चाहते हैं। ओके, यू आर रेडी। सी, मैंने आपको क्या बोला, आपका अपना ही कार्ड लियो यहाँ पर आया है, वेरी रेयर। ओके, एंड एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग में आप का क्वेश्चन था कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर लियो आप सोच रहे हैं कि आप सब कुछ अपने आप कर लेंगे, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट होने अच्छी बात है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए, बट अगर किसी की आप हेल्प लेंगे तो आप चीज़ों को और जल्दी एंड बेटरली सॉल्व होते हुए, रिजॉल्व होते हुए देख पाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, तो वही एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं। टेक सम हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑल्सो to resolve the situations, to solve your problem, whatever problem you are dealing with, I don't know. So let's pull one more card. Unlikely. Okay, and इसका bottom of the deck है this situation will improve. आपने जो भी क्वेश्चन अपने एंजल से पूछा है उसका आंसर है अनलाइकली। जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन के रिगार्ड में आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चीज़ें सुधरेंगी, बट इट विल टेक टाइम। इट्स नॉट अ येस बट इट्स नॉट ऑल्सो अ नो। आप थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ी अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए एंड थिंग्स विल गेट इम्प्रूव। सेल्फ लव ट्राई कीजिए। वैसे तो आप ये न्यू मून इन लियो में काफ़ी चेंजेस, अपने में काफ़ी पावरफुल चेंजेस इनफैक्ट फील कर सकते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ अफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स से, एंजल से, तो आप अपनी कम्युनिकेशन थोड़ी क्लियर कीजिए। एज यूनिवर्स एंड एंजल्स जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, आप शायद कभी कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कभी कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, या आप जो भी टेक्निक ट्राई कर रहे हैं वो आप प्रॉपरली अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एंजल्स एंड यूनिवर्स हैं वो आपकी जो प्रॉब्लम है या आपकी जो विश है वो समझ नहीं पा रहे हैं, दैट व्हाट एक्चुअली यू वांट। तो आप जो है कम्युनिकेट जो है उनसे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं टेक्निक्स, वो ठीक से कीजिए। जो अफर्मेशंस कर रहे हैं वो ठीक से कीजिए। आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड जिस पार्टनर के भी कंसर्न में आप ये रीडिंग देख रहे हैं या जिस सिचुएशन में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनसे भी आपको कम्युनिकेट करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं बैठ रही है, आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए एंड कम्युनिकेट करने का ट्राई कीजिए। एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बोला, आपका अपना ही कार्ड यहाँ पे है, तो ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा। यू कांट सिट बैक एंड लेट डाउन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लियो, आइए चलिए अब चेक करते हैं आपके कुछ लव मैसेजेस। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। न्यू मून इन लियो फॉर लियो राशि इटसेल्फ। आप क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सी, आपको बोल रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कीजिए। गलत बातों के बारे में या नेगेटिव बातों के बारे में मत सोचिए। एंड जितना आप, जैसे बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो अपने आसपास से नेगेटिविटी को हटाओ यार, एंड थिंक पॉजिटिव, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, एंड चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए वही करना शुरू कर दे। कम्युनिकेट आप अच्छे से कीजिए, एंड अफर्म मैनिफेस्ट अगर कुछ कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली कीजिए, जिससे चीज़ें जल्दी आपके फेवर में होनी शुरू हो जाए। एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक आया है चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि जिस भी पर्सन के कंसर्न में या आप ये रीडिंग देख रखे हैं, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, कि हो सकता है कि चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व हैं आपके बीच में। सो कम्युनिकेट कीजिए, बच्चों की लाइफ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आप मैरिड हो और समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लियो। होप दिस रीडिंग हेल्प्स। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।